राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के आपके फेवरेट टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की शुरुआत कहां से होगी, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ रोमहर्षण का अंत करेंगे एक कुशा की मदद से और उसे फेंक कर उसका गला काट देंगे। ये देख कर के सारे द्वारकावासियों का जो विश्वास है दाऊ के लिए, वो फिर से जागृत हो जाएगा और सब जय जयकार करेंगे दाऊ के नाम की। और ये देख कर के श्री कृष्ण भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और यहाँ पर्वत में बैठे, कैलाश में बैठे महादेव और माँ पार्वती भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अंत अच्छा हुआ। ये देख कर के कि रोमहर्षण का अंत हो चुका है, द्वारका पर से जो कालिमा होगी, जो घटा छाई होगी, वो छट जाएगी और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शुक्राचार्य और जो शाल्व है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आएंगे नज़र और कहते हुए दिखाई देंगे कि ये क्या हुआ, ये तो बलराम ने रोमहर्षण का ही अंत कर दिया, ये कैसे संभव है। बोलो शुक्राचार्य, महादेव का श्राप, महादेव का वरदान क्या कुछ भी काम नहीं आता। यहाँ पर शुक्राचार्य इतने ज़्यादा गुस्से में जल भुन जाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे साथ छल हुआ है, कृष्ण प्रेम में महादेव ने हमारे साथ छल किया है। इसका जवाब मैं स्वयं पूछूंगा महादेव से, और चाहे शक्ति हो या फिर मेरा बल, मैं सब कुछ प्रयोग कर दूंगा ये सवाल का जवाब मांगने के लिए। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारिका में काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल होगा। बलराम दाऊ श्री कृष्ण के गले लग जाएंगे और कहेंगे कि कान्हा, मैं समझ गया तुमने मुझे विवेक जगाने के लिए क्यों कहा था, और अब भले ही मेरा रक्त क्यों ना बहा हो, भले ही मुझे घाव क्यों ना आए हो, लेकिन मेरा विवेक पूर्ण तरह से जागृत हो चुका है। कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ, मैं यही तो चाहता था। माँ पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और कहती हैं कि मुझे बलराम दाऊ पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, ये तो बहुत ही शानदार काम किया है उन्होंने। आपने सत्य कहा था, सब कुछ भला ही होगा। महादेव कहते हैं हाँ गौरी, मैं तो ये सोच रहा हूँ बलराम दाऊ के प्रदर्शन के बाद कि अपने गले में अपना ये सर्प उतार कर के शेष नाग को धारण कर लूँ। यहाँ पर महादेव की बात सुनकर कहती हैं कि इससे बेहतर और क्या होगा शेष नाग बलराम के लिए। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारका में रंग उड़ेगा, फूल उड़ेंगे, सभी लोग हंसी खेलते हुए नाचते गाते हुए नजर आएंगे और बहुत ही भव्य स्वागत किया जाएगा बलराम दाऊ का। इधर रेवती और रुक्मिणी बलराम दाऊ को मिष्ठान खिलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर राधा आएंगे कृष्ण के पास और कहेंगे कि कृष्ण, तुम सब कुछ सुरक्षा ही जानते थे ना कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी तुमने बलराम दाऊ को इतना पिटने क्यों दिया। कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि ठोकर खाए बिना विवेक नहीं जागता, इसलिए मैंने सोचा बलराम दाऊ को थोड़ी सी ठोकर क्यों ना खाने दूं। राधा कहती है कुछ भी बोलते हो कृष्ण, देखो ना बलराम दाऊ को कितनी चोट आई है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये तो तुम उचित कह रही हो, लेकिन एक बात सुनो, जब कोई मोटी बुद्धि होगी तो उसे खुलने में समय तो लगेगा ना। राधा कहती है उपहास कर रहे हो, लेकिन अगली बार से दाऊ को क्षण मात्र भी कोई चोट नहीं आनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं ठीक है सखी की इच्छा। राधा कहती है आदेश ही मानना, क्योंकि मैं बलराम दाऊ के हिस्से में कोई भी चोट वोट नहीं देख सकती और ना ही मैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ अब बर्दाश्त करूंगी जो तुमने अब करी है। कृष्ण और राधा यहाँ पर प्रसन्न होकर बलराम दाऊ को देखते रहते हैं। इधर कैलाश में शुक्राचार्य पहुँच चुका होता है और यहाँ पर बलराम दाऊ के विषय में महादेव से बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपके वर की क्या कोई भी मूल नहीं है। आपने श्राप दिया था बलराम दाऊ के लिए और यहाँ पर रोमहर्षण के लिए वो श्राप नहीं बल्कि एक वरदान था, लेकिन अंततः हुआ क्या, रोमहर्षण का ही अंत हो गया। आखिर आपने अपने वरदान के साथ इतना छल क्यों किया। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग वे में महादेव से सारे सवालों के जवाब मांगते हैं, जिसे सुनकर महादेव कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो और अगर तुम्हें मुझसे सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें विनम्र और थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तभी शुक्राचार्य अपनी टोन बदलता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, आपने अपने वरदान के साथ ऐसा क्यों होने दिया, क्यों कृष्ण प्रेम में आपने रोमहर्षण का अंत कर दिया। यहाँ पर महादेव फ्लैशबैक में ले जाते हैं शुक्राचार्य को और कहते हैं कि वैसे भी रोमहर्षण ने क्या मांगा था, शस्त्र से, अस्त्र से, किसी बल से, किसी छल से, युद्ध करने से किसी भी अंत का नहीं होगा उसकी मृत्यु। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, बलराम ने ना तो कोई शस्त्र उठाया है और ना ही अपने किसी भाग का प्रयोग किया है, अपितु उसने तो एकमात्र कुशा से ही उसका अंत किया है और बलराम ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है सृष्टि का। ये सब कुछ श्री कृष्ण की अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति के बगैर हो ही नहीं सकता था, इसीलिए ध्यान रखो।
स्वयं श्री कृष्ण को हराना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है और नारायण से कोई कभी भला जीत पाया है। माँ पार्वती कहती हैं, शुक्राचार्य भूलो मत, प्रतिशोध की अग्नि सबसे पहले स्वयं को जलाती है और अगर तुम स्वयं को नहीं जलाना चाहते तो अभी भी रास्ता तुम बदल सकते हो। शुक्राचार्य क्रोध में देखता रहता है। यहाँ पर शुक्राचार्य के विषय में बलराम दाऊ बातचीत करते हुए आएंगे कृष्ण से और कहेंगे कि कान्हा, रोमहर्षण का अंत करके मेरे अंदर का जो सम्मान था वो पुनः जागृत हो गया है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया, लेकिन अंततः हुआ वही जो तुम चाहते थे, जो द्वारका के लिए सही था और अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बलराम दाऊ से कृष्ण भी यही कहते हैं कि हाँ दाऊ, अब आपने प्रतीत होता है अपना विवेक जागृत कर लिया है, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं आशा करता हूँ कि अब आप हर चीज़ को बल के साथ विवेक से भी सुलझाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि इस पूरे वाक्य के बाद आजीवन सब लोग भ्राता प्रेम की मिसाल देंगे और अगर किसी को ब्रदरहुड यानी कि भाई प्रेम की मिसाल देनी होगी तो वो श्री कृष्ण और बलराम दाऊ को ही याद करेंगे। ये देखकर के निषाद श्री कृष्ण के पैरों में झुक जाता है और कहता है, काका श्री, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने द्वारका के साथ अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। श्री कृष्ण उसे उठाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं करते, इस आयु में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखो परिवार के साथ में हम सब सुरक्षित हैं निषाद, आगे चल के कभी भी परिवार के खिलाफ कुछ मत करना। बलराम दाऊ की ओर देखता है निषाद, वो कहते हैं कि जब तुम्हारे काकाश्री ने ही माफ़ कर दिया है तो मैंने भी माफ़ कर दिया, जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि जो काकाश्री ने कहा है उसे तुम कभी भूलो ना। यहाँ सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाएंगे और राधा कृष्ण को देखेंगे और कहेंगे कि देखो द्वारका में अब पुनः सब कुछ ठीक हो गया है, सभी लोग कितने समय के बाद प्रसन्न लग रहे हैं, अब कृष्ण कोई तो समस्या नहीं है ना। कृष्ण कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते रहते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर सभा में आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर उनका फिर से फूलों से भव्य स्वागत होता है, स्पेशली राधा और कृष्ण का, जिसे देखकर साम ढोल नगाड़े बजाता है और राधा कहती हैं कि क्या अभी तक बलराम दाऊ की जीत का जश्न खत्म नहीं हुआ। साम कहता है, नहीं माता, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ द्वारका में भव्य आयोजन किया जाए, दूध दही और माखन की नदियाँ बहाई जाएं, द्वारकावासियों को वस्त्र एकत्रित किए जाएं और सभी लोगों को बहुत ही सुखद पूर्ण जश्न किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी क्यूट नोकझोंक दिखाई जाती है बलराम दाऊ श्री कृष्ण के बीच, जिसके बाद में शाम की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम ये अवसर अवश्य प्रदान करेंगे और सबको जश्न में डुबाएंगे। बाद में दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो खुश होते होते अचानक से उदास हो जाते हैं, जिसे देखकर राधा पूछती हैं कि क्या हुआ कृष्ण, अभी तो तुम प्रसन्न थे, अचानक से ये तुम इतनी ज़्यादा परेशानी टेंशन में कैसे चले गए। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, जब तक द्वारका में वो मूसल है, उसकी शक्तियाँ हैं, तब तक द्वारका से संकट नहीं गया है, इसीलिए मैं द्वारका पे संकट होते हुए कैसे जश्न में डूब सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। कृष्ण उदास होकर चले जाते हैं। बाद में शाम भी उदास होकर चला जाता है। पीछे पीछे राधा जाती हैं, कहती हैं, रुको शाम, कहाँ जा रहे हो। शाम कहता है, ये मूसल मेरी नकारात्मक शक्तियों की उत्पत्ति है, इस सब का रीज़न मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही मेरे पिताश्री इतनी ज़्यादा चिंता में विलीन है, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों किया और इसका अंत भी अब मैं ही करूँगा। राधा कहती हैं, इसका अंत तुम कैसे करोगे। तभी शाम कहता है कि मैं महादेव की तब तक प्रार्थना और तपस्या करूँगा जब तक कि वो इसका अंत करने का मुझे मार्ग नहीं बता देते, और इसके लिए भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मैं ये कार्य पूर्ण अवश्य करूंगा अपने पिताश्री की चिंता मुक्त करने के लिए। राधा यहाँ आशीर्वाद देती हैं और शाम को तपस्या के लिए आज्ञा दे देती हैं काफ़ी समय के बाद। इधर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं, मूसल की ओर देख रहे होते हैं। तभी राधा से कृष्ण कहते हैं, तुम ये मूसल देख रही हो राधा, जब तक ये द्वारका में है कुछ भी उचित नहीं हो सकता। राधा कहती हैं कि नहीं, अब तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि शाम इस मूसल का अंत करेगा। और शाम की बात के बारे में राधा कृष्ण को बताती हैं कि वो तपस्या करने वाला है। कृष्ण कहते हैं, ये तुमने क्या किया राधा, तुम नहीं जानती, मूसल की शक्ति इतनी अधिक है कि हो सकता है इस पूरे तपस्या में शाम के प्राण ही चले जाएं, क्योंकि मूसल की शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इधर लक्ष्मणा को पता चलता है कि शाम तपस्या के लिए जा रहा है मूसल के विरोध में। तभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने शुरू हो जाती है और कहती है कि आरे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। शाम यहाँ उसे बहुत ही अच्छे से सांत्वना देता है और कहता है कि अच्छी पत्नी बुरे समय में भी अपने पति का साथ देती है और वो सुख दुख के साथी होते हैं, इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा, मेरी अर्धांगिनी का कर्तव्य निभाओ और मेरा साथ दो। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूब जाते हैं। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।